ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम कक्षा 5 का एक मॉडल पेपर लेके आए हैं, तीसरा मॉडल पेपर, जो कि हम उसको करेंगे। तीसरा मॉडल पेपर रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा। और परीक्षार्थियों के लिए सर्वप्रथम निर्देश इसमें पहला निर्देश है कि विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने नामांक, दिनांक आदि की पूर्तियाँ करें। प्रत्येक प्रश्न पत्र हिंदी विषय के लिए निर्धारित अधिगम क्षेत्र के अनुसार ही है, पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्न में दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित है। अब पढ़कर समझना और लिखना गद्य भाग से लेकर, जिसमें 22 अंक आएगा। पहला प्रश्न है, पन्ना का त्याग पाठ में षड्यंत्र द्वारा चित्तौड़गढ़ की गद्दी हत्याना कौन चाहता था? तो ये बनवीर चाहता था। ऑप्शन नंबर बी राइट। प्रश्न नंबर 2 है, चुनाव प्रक्रिया कब, क्या व कैसे पाठ के आधार पर लोकतांत्रिक सरकार होती है? तो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। ऑप्शन नंबर द राइट। प्रश्न नंबर 3 है, अनोखी सूझ पाठ में देवता और दानव किस चीज़ की श्रेष्ठता जानने के लिए वर्मा जी के पास गए? तो बुद्धि की श्रेष्ठता जानने के लिए वर्मा जी के पास गए। ऑप्शन नंबर 6 राइट है। प्रश्न नंबर 4 है, देश के लिए खेलने की लालसा आदि लाभ ही लाभ है। रेखांकित शब्द का अर्थ बताना चाहिए, इसका अर्थ आपको बताना है। तो लालसा यानी कि इच्छा होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका द राइट है। प्रश्न नंबर 5 है, मक्खी मारना एक मुहावरा जिसका अर्थ था समय बर्बाद। इसी प्रकार हाथ बांटना मुहावरा है, यानी हाथ बांटना एक मुहावरा है। तो ऑप्शन नंबर है आपका ये ए राइट की सहायता करना। अब आता है प्रश्न नंबर 6, मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर बताए कि पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों कर दिया? तो इसका उत्तर रहेगा क्योंकि पिता यह जान चुका था कि लड़के को मेहनत का महत्व तो मालूम हो चुका है और वह अब मेहनत से उसके व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। यही सोचकर पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले किया होगा। अब प्रश्न नंबर 7 है कि भगिनी निवेदिता को नारी शक्ति का प्रतीक क्यों कहा गया है? नारी शक्ति का प्रतीक पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर रहेगा भगिनी निवेदिता कि भारत की वह महिला को शिक्षित करने हेतु भारत आई तथा भारत की बेटी बनकर यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। नारी होकर भी पूरी शक्ति के साथ समाज सेवा का कार्य किया, इसलिए भगिनी निवेदिता को नारी शक्ति का प्रतीक कहा गया। प्रश्न नंबर 8, इससे हवेलियों और जरों की नगरी भी कहते हैं, क्यों? स्वर्ण नगरी की शहर पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका रहेगा जैसलमेर को हवेलियों और जरों की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पटुओं की हवेली, नतमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली इत्यादि है, दर्शनीय स्थल है। इनकी जड़ों के भी बनी नक्काशी उत्कृष्ट बनी हुई। अब प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। एक पद्यांश है, इसको पहले आपको पढ़ना है, फिर इनमें से आए हुए प्रश्नों का उत्तर। मैं 3 बार सरदार पटेल के मुख से निकला, मैं इसका पुण्य निर्माण करूँगा। लौह पुरुष सरदार पटेल ने लाखों भारतीय की भावना का सम्मान करते हुए सोमनाथ का जीर्णोद्धार करवाया। सरकारी कोष से धन देकर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का पुण्य निर्माण कराया। उन्हीं के सक्रिय सहयोग से भारत का मान बिंदु सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आज भी गौरव से मस्तक उठाए स्वाभिमान की कहानी सुना रहा है। दुर्भाग्यवश मंदिर पूर्ण होते समय सरदार पटेल दिवंगत हो गए और वह तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया, यानी कि राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। अब प्रश्न नंबर क्या है कि सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार क्यों किया? तो इसका उत्तर रहेगा सरदार पटेल लाखों भारतीय की भावना का सम्मान करते हुए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया।
प्रश्न नंबर 6 कि सरदार पटेल ने किसका पुनर्निर्माण करने का संकल्प लिया? तो इसका उत्तर है कि सरदार पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करने का संकल्प लिया। प्रश्न नंबर 11 सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। प्रश्न नंबर 11 कि सोमनाथ के मंदिर में जीर्णोद्धार हेतु धन की व्यवस्था कहाँ से की? इसका उत्तर रहेगा सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु धन की व्यवस्था सरकारी कोष से की गई थी। अब ये आपको पढ़ना लिखना और अब पद्य भाग अंक है इसके 13। अब जिसमें प्रश्न नंबर 10 है कि त्योहारों का देश भारत के आधार पर बताइए कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको इधर से देखना और इधर आपको पूर्ति करनी है। पहला धरा छवि की, गगन छवि का है, इसमें आपका गगन आ जाएगा। जब भी निकला हीरा निकला, यही है किसी की खान से, यानी हीरा आ गया। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 3 किताब में झरने गुनगुनाते हैं, ये गुनगुनाते वाला शब्द है आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब आपका निम्नलिखित शब्दों को उनको हिंदी के अर्थ से आपको मिलाना है। जैसे तरुवर का अर्थ होता है आपका यहाँ पर आपका पेड़ हो जाएगा। और फिर जैसे बापुरो और पाई अन्य के, ये आपका पाँव हो जाएगा। और बापुरो यानी कि असहाय व्यक्ति, छिटकाय यानी कि झटका देकर, छिटकाय का होता है झटका देकर। और देखते हैं सुजान सज्जन व्यक्ति, ये सज्जन व्यक्ति। अब बच्चा अपना बापुरो, मिता यानी मित्रता, और बापुरो का अर्थ होता है असहाय व्यक्ति। ये आपका मिलान हो गया, ठीक है। इसी तरह अच्छा आपको देख लेना है। प्रश्न नंबर आज सजा दे हर घर का आंगन पंक्ति का आशय स्पष्ट करना। तो रहेगा कवि से आशय है कि नए समाज को बनाने के लिए हमें नए लक्ष्य लेकर आगे बढ़े, प्रत्येक घर को नई खुशियाँ से भर दे, मानवता भाईचारा पूरे समाज में व्याप्त हो, अपने देश और समाज को खुशहाली से भर दे। अब पढ़ेंगे व्याकरण, व्यावहारिक व्याकरण, जिसमें 13 अंक की रहेगी। दिन चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देखो ये दिनकर का तो होता है आपका सूर्य, ये शहचर का होता है दोस्त, और पावक का अर्थ अलग होता है। और ये मयंक आपका ऑप्शन रहेगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ये। तो इसमें आपका ये आपका इसमें आपका 6 ऑप्शन रहेगा मयंक। प्रश्न नंबर 15 के निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग, सूझबूझ दिखाना। अब इनका वाक्य में प्रयोग करना कि सूझबूझ दिखाना, वाक्य प्रयोग करता आखिरकार अनुष्का सूझबूझ दिखा कक्षा नायक बन गई। अब प्रश्न नंबर 2 आंख दिखाना। आंख दिखाना वाक्य प्रयोग, मनीष की आइसक्रीम मांगने पर उसकी मां ने उसको आंख दिखाई। ढेर हो जाना, ढेर हो जाने का प्रयोग का वाक्य में भारतीय सेना के सामने शत्रु सेना ढेर हो गई थी। प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग में वाक्य का एक पौष्टिक, हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए। बुद्धिमान, बुद्धिमान का मंजित बुद्धिमान लड़का है। पेड़ है कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। अब आता है प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित शब्दों को विपरीत शब्द लिखना, यानी कि विलोम शब्द आपको लिखना। विलोम शब्द आपको लिखना। जैसे अंधेरा होता है, अंधेरा का विलोम शब्द उजाला हो जाता है। कायर का जो विलोम शब्द होता है बहादुर,
या वीर होता है। मित्र का जो विलोम शब्द होता है वो शत्रु होता है और या दुश्मन होता है। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखना है कि अब मोर है तो मोरनी हो जाएगा, नौकर है तो नौकरानी, नौकरानी है तो नौकर हो जाएगा, छात्र है तो छात्रा हो जाएगा। अब आता आपको सृजनात्मक अभिव्यक्ति लिखनी, 24 अंकों का आएगा ये, जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको एक कहानी लिखनी है, जैसे खरगोश, कछुआ, लालची कुत्ता और गैया और भेड़िया के बारे में एक आपको कहानी लिखनी है। तो खरगोश और कछुआ की हम कहानी लिखेंगे, जिसमें एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। खरगोश कछुए की धीमी चाल पर हंसता था। एक दिन कछुए ने खरगोश से एक रेस यानी दौड़ लगाने को कहा। खरगोश यानी कि खरगोश बहुत तेज दौड़ा और आगे आकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और सो गया। कछुआ धीरे धीरे लेकिन निरंतर चलता रहा। वह लक्ष्य पर पहुंच गया। जागने पर खरगोश पुनः तेज दौड़ा, परंतु उसने देखा कि कछुआ पहले ही दौड़ जीत चुका है। अब करते हैं अपन प्रश्न संख्या 19। आप राजकीय मोतीखाना प्राथमिक विद्यालय जयपुर के छात्र रमेश चंद्र हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को पिताजी के स्थानांतरण होने के कारण एक टीसी प्राप्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। यहाँ पर आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर और करते हैं। प्रार्थना पत्र लिखकर का सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय मोतीखाना प्राथमिक विद्यालय जयपुर। अब लिखना है टीसी प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से अजमेर हो गया है। मैं भी उनके साथ जाकर वहाँ पढ़ूंगा। अतः प्रार्थना है कि मुझे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी देने की कृपा करें। यहाँ आपका इस साइड में आपको अपना नाम लिख देना, रमेश चंद्र कक्षा 5 हो गया, और इधर आपको दिनांक डाल देना। जैसे आज की दिनांक है तो आज की दिनांक डाल दो, और इधर आपको दिनांक डालना है। इधर आपको यह लिखनी है आपका नाम, कक्षा और आज्ञाकारी शब्द आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित वर्ग पहले वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको एक पहेली बना के इसमें आपको सारा का सारे आपको ढूंढना है। समझ में आ गया? आपको इसमें से ढूंढना। पहला श्री राम की पत्नी का नाम क्या था? सीता था। तो इसमें आपको मिल जाएगा सीता। देखो ये सीता है आपको, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये सीता आपको यहाँ पर मिल गई, ये आपका सीता ऑप्शन रह जाएगा। प्रश्न नंबर 2, जल में खिलने वाला फूल कमल होता है। एक पक्षी का नाम दे रखा, तोता इसमें दे रखा है। वजन करना है तो तोलना पड़ेगा। और मेघ का पर्यायवाची बादल है। लाइन पंक्ति यानी कतार होती है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना। टेलीविजन, स्वतंत्रता दिवस या मेरा प्रिय खेल या बस की यात्रा, इसके बारे में आपको एक निबंध लिखना है। तो आज हमारा एक निबंध है। निबंध में रहेगा टेलीविजन का। प्रश्न संख्या 21 है, इसका शुरू करते हैं। टेलीविजन आधुनिक समय का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। टेलीविजन पर न केवल सुनना बल्कि दृश्यों को भी देखना भी संभव है। वर्तमान में हमारे यहाँ जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। वर्तमान में एलईडी टेलीविज़न ज़्यादा प्रचलित है। टेलीविज़न लगभग प्रत्येक घर में मिलता है, लेकिन टेलीविज़न पर घर बैठे पूरी दुनिया की खबरें मिल जाती है। टेलीविज़न का मनोरंजन एवं शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। टेलीविज़न पर खेल, फिल्में, संगीत, धारावाहिक आदि देखकर मनोरंजन किया जाता है। टेलीविज़न पर कई शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। अनेक चैनल तो केवल शिक्षा के लिए ही बने हैं। विभिन्न चैनलों के अस्तित्व में आने के बाद तो टेलीविज़न का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, परिवेश की सजगता के बारे में पढ़ेंगे। आपके पड़ोस में वृक्ष कटाई हो रही है, आप इससे किस प्रकार रोकने की कोशिश करेंगे? इसको हम करते हैं।